हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड ए पैराग्राफ एंड इट विल बी beneficial for ninth and 10th both the classes. It will beneficial for your examination also. Let's start. My hobby. Man works for others. व्यक्ति जो है हमेशा आप लोग देखिएगा दूसरों के लिए वर्क करता है। जैसे कोई अपने मालिक के लिए, कोई फैक्ट्री में, कोई कर्मचारी के रूप में, कोई अपने परिवार के लिए, तो हमेशा वो दूसरों के लिए काम करता है और उससे क्या होता है, वो थक सा जाता है, वो उबाऊ सा हो जाता है। उसके लिए व्हेन ही गेट सम लेजर, वो क्या करता है अपने उस थकान को, अपने उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जब भी उसे लेज़र मिलता है, लेज़र दैट मीन्स कहने का मतलब खाली समय, जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है, उस खाली समय का वो उपयोग करता है। ही डज सम वर्क ऑफ हिज ओन लाइकिंग, वो उस खाली समय में अपनी लाइकिंग का, अपनी पसंद का कुछ काम करता है। उससे क्या होता है उसे मानसिक शांति मिलती है, सुख मिलता है, जैसे करके वो अपनी थकान, जो उसका कष्ट था, वो उसे भूल जाता है। ऐसे कार्य को ही हम लोग बोलते हैं हॉबी। दिस वर्क इज कॉल्ड हॉबी। ऐसे ही कार्यों को हम लोग हॉबी बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ हॉबी, और लगभग देखा जाए तो इस संसार में सभी की कुछ न कुछ हॉबीज़ होती हैं। एवरी वन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ हॉबी। हॉबीज़ में भी, और हॉबीज़ भी अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार हॉबीज़ भी चेंज होती हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सबकी हॉबीज़ रीडिंग ही हो, सबकी हॉबीज़ टीवी देखना ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हॉबीज़ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे रीडिंग, म्यूज़िक, कुकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ईटीसी। इन सब के अलावे भी और भी बहुत सारी हॉबियां हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे रीडिंग, म्यूज़िक, कुकिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ईटीसी। आपको यहाँ इस पैराग्राफ में अपनी हॉबी पूछी जा रही है, तो आपको अपनी हॉबी बतानी है, ठीक है, दैट यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हो, जिससे करके आप सुख का अनुभव करते हो और आप अपनी थकान को भूल जाते हो। तो आप क्या बोल रहे हो, माई हॉबी इज़ गार्डनिंग। आपकी हॉबी क्या है? गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग से आप लोग परिचित हो गए। आप लोग जो शहर के बच्चे होंगे वे लोग तो उतना नहीं करते होंगे, लेकिन गांव देहात के बच्चे हमारे गार्डनिंग से परिचित हैं। वी हैव ए स्मॉल गार्डन इन द बैक ऑफ द हाउस। हमारे बैक में एक स्मॉल गार्डन है, दैट मीन्स आपके घर के पीछे में एक गार्डन है, बगीचा है छोटा सा, सबके घरों के आसपास होता ही है, और गांव घर में तो खेत भी बहुत बड़े बड़े और बगीचे भी होते हैं। तो आप क्या करते हो? आई ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट। मैं उन बगीचे में, उस बगीचे में मैं वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उपजाता हूँ, ठीक है। ग्रो मीन्स उपजाना, दोनों चीज़, जैसे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, ठीक है। आपको यदि और कुछ भी पसंद होगा तो आप उसे भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आप क्या करते हो अपनी थकान को मिटाने के लिए, जिससे आपको माने सुख का अनुभव होता है? आई डिग द सॉइल एंड मिक्स मैन्योर इन इट। आप क्या करते हो? सबसे पहले डिग, डिग मीन्स होता है खोदना, ठीक है, मट्टी खोदना, ज़मीन खोदना, ऐसे करके। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? खेती बाड़ी के लिए तो जानते हो आप लोग, सब कोई सब कुछ मतलब ज़मीन में बोना पड़ता है, तो आप भी वही करते हो। आई डिग द सॉइल, आप सॉइल, मिट्टी को, ज़मीन को खोदते हो। एंड मिक्स मैन्योर इन इट, मैन्योर मीन्स होता है खाद, ठीक है, मैन्योर मीन्स खाद। आप खाद को वहाँ पर मिक्स करते हो उस मिट्टी के साथ, ठीक है, आपने किया होगा, आप लोग उससे परिचित होंगे। देन आई सो सीड्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। उसके बाद आप क्या करते हो उसमें? सो, सो मीन्स बोना, बीज बोना, ठीक है। सीड्स, सीड्स मैंने बीज, ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्लावर्स आप उस ज़मीन पर जहाँ आपने गड्ढा खोदा और अपना मैन्योर यानी खाद मिक्स किया है, उस जगह पर आप उन वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को बोते हो। और अ, और भी बहुत सारे आप लोग मैंने मेंशन कर सकते हो। उसके बाद क्या करते हो? आई वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। उसके बाद ये तो बहुत ही आवश्यक है, हम लोग जानते हैं जल ही जीवन है। तो आप रेगुलर उन प्लांट्स को मतलब वाटरिंग करते हो, पटाते हो, पानी पटाते हो, ठीक है। बिना, इसके बिना वे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आई फील प्लेजर, ठीक है, इससे आप क्या करते हो? प्लेजर फील करते हो। प्लेजर मीन्स सुखद, सुख, सुख का अनुभव करते हो। इन द किस में? अपरूटिंग ऑफ पॉइजनस वीड्स एंड थॉर्न्स, ठीक है। हेयर पॉइजनस वीड्स एंड थॉर्न्स कहने का मतलब हुआ
जंगली जो घास फूस है या कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह हैं, दैट मीन्स वीड्स एंड थॉर्न्स। कहने का मतलब हम लोग जहाँ भी देखोगे, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं या बागवानी करते हैं, बगीचे में कुछ कुछ लगाते हैं, तो आसपास देखोगे आप लोग अनवांटेड अननेसेसरी घास माने उग रही है या कुछ कांटेदार झाड़ियाँ उग रही हैं, जिसका कुछ मतलब दैट इज़ यूजलेस, वो उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो आप क्या करते हो, आई फील प्लेजर, कहने का मतलब क्या, आप ऐसे भी देखोगे हम लोग अपने आसपास क्षेत्र को, घर को साफ सुथरा करते हैं, तो हमें प्लेजर का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, शांति मिलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग जो है उन पॉइजनस वीड्स को, जंगली खरपतवार जो है, घास फूस है, कांटे झाड़ियाँ हैं, ये सबको उखाड़ कर आपको खुशी मिलती है, ताकि जिससे कि आपका बगीचा साफ सुथरा होता है। और दूसरा उससे और एक फ़ायदा ये भी है कि आपके जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी लगाया है, मान लो वेजिटेबल्स लगाया है, धनिया पत्ता, प्याज, आलू, साग या जो भी कुछ आपने लगाया है, तो उसमें क्या होता है, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। नहीं तो क्या होता है, ज़मीन से जो भी चीज़ एक्सेप्ट करना रहता है इन प्लांट्स को, वो सारे वो जंगली घास फूस या कांटेदार झाड़ियाँ ले लेती हैं, तो उससे क्या होता है, इनका ग्रो ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। आई फील हैप्पी टू सी वेजिटेबल्स ग्रोइंग। उसके बाद आप क्या देखते हो कि आपके वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, आपके फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, तो आप बहुत माने खुश होते हो, बहुत खुशी का अनुभव करते हो। इससे और एक चीज़ ये भी है, दीज सेव द मनी ऑल्सो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, ये हमारे पैसे भी बचाता है। तो यदि आप इस प्रकार की गतिविधियाँ रियली में करते हो, तो हम मे बी, आई थिंक आपके जो फादर मदर होंगे वो काफ़ी खुश होंगे आपसे, क्योंकि आप एक तरह से सोचो तो परिवार के लिए एक मतलब सब्जी का प्रबंध कर रहे हो, ये पैसे, अपने घर के पैसे बचा रहे हो, तो आज के डेट में ये बहुत माने प्रशंसनीय कार्य है। हालांकि आजकल लोग करते नहीं, हम लोग देखे होंगे ज़्यादातर लोग आजकल खेती बाड़ी गार्डनिंग वगैरह से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसा करके आप दिस सेव द मनी ऑल्सो, ऐसा करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हो, घर के पैसे भी बचा सकते हो। और दूसरा और एक चीज़ है इसमें, आपने देखिए मैंने कुछ भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह या डीएपी यूरिया जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इन सब का उपयोग आपने नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, ये वेजिटेबल जो या फ्लावर जो भी हैं वेजिटेबल्स, वो जो ग्रो करेंगे वो एकदम प्योर होंगे, ठीक है, अच्छे से आपको जो भी उसमें प्रोटीन विटामिन्स या मिनरल्स जो भी आपको मिलने का होगा वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। माई हॉबी दस फिल्स माई लेजर आवर्स विथ प्लेजर। और इस प्रकार से आप बोल रहे हो कि आपकी जो हॉबी है वो आपके लेजर आवर्स को, यानी खालीपन को, खाली समय को, दैट्स मीन्स व्हेन यू फील बोरिंग, जब आप बोरिंग फील कर रहे हो, उस खाली आवर को, उस खाली घंटों को, खाली समय को प्लेजर से भर देता है, यानी सुख से भर देता है। आप सुख का अनुभव करते हो, आप शांति का अनुभव करते हो, ऐसा करके आप बहुत खुश होते हो। तो ये था हमारा पैराग्राफ माई हॉबी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये पैराग्राफ, और if you have any doubts then please comment me. So learners, for the next class please stay connected with our channel Adovis Pawan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notification. Thank you.